हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः फिर से आपके और हमारे इस प्यारे से लर्निंग प्रोग्राम सुपर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, ऊर्जा के स्रोत पर फर्स्ट ट्रैक रिवीजन में सारी चीज़ों को समझने और लिखने की पूरी कोशिश की थी। आज एक चैप्टर और बच जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th का, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, अंग्रेजी में आवर इन्वायरमेंट कहते हैं। मात्र इसमें अब की बार में 3 हेडिंग मात्र आपको पढ़ना है, बाकी सबको निकाल दिया है। तो क्यों ना मैंने सोचा इसी हाथ लगे हाथ इसको भी निपटा डालते हैं, और 3-4 हेडिंग है तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ के आज 10-15 मिनट में इसको टोटली कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो को बिना देर किए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का धमाकेदार क्लास, जिसका नाम क्या है, हमारा पर्यावरण। हमारा, इसके बाद पर्यावरण। हमारा पर्यावरण अंग्रेजी में से क्या कहते हैं हम लोग, आवर इन्वायर। हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, पर्यावरणीय समस्या पढ़ना है, फिर इसके बाद अपशिष्ट पदार्थ पढ़ने हैं। और अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पर 3 हेडिंग में ये चैप्टर टोटली कंप्लीट है, तो मुझे लगता है आसानी से हम लोग पढ़ के खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, आवर इन्वायरमेंट, यानी हमारा पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण में जो था पहले तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अब वो जो है अब की बार वाले में केवल व केवल आपको 70% के हिस्से में केवल इस चैप्टर से 3 हेडिंग की उपेक्षा की जाएगी। तो मुझे लगता है केवल वही चीजें पढ़ा जाए जो बोर्ड एग्जाम के बहुत करीब हो, और बोर्ड एग्जाम में जो आए या उससे रिलेटेड हो, जो भी मतलब प्रश्न हो तो एनालिसिस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी चीजों को बाद में देखा जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या लगाए हैं, पर्यावरण। तो पर्यावरण को अगर हम 2 भागों में तोड़ें तो एक भाग क्या मेरे पास आएगा, परि, और एक आएगा क्या, आवरण। परि आएगा, इसके बाद क्या आएगा, आवरण। परि का क्या मतलब होता है, चारों ओर। आवरण मीन्स क्या होता है, ढका हुआ। परि का क्या अर्थ होता है, चारों ओर। परि का अर्थ क्या हो गया, चारों ओर। और आवरण का अर्थ क्या हो गया, ढका हुआ। ढका हुआ, ठीक है। तो परि माने होता है चारों ओर, आवरण मीन्स होता है ढका हुआ। इस तरह चारों ओर ढके हुए आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो इस हिसाब से इसकी नई परिभाषा हम लोग क्या बनाएंगे, हमारे आसपास जैविक तथा अजैविक। जैविक का मतलब होता है जीवित, और अजैविक का मतलब होता है निर्जीव। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं, हमारे आसपास जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर बना एक ऐसा परिवेश जिसमें हम रहते हैं, और जो हमें प्रभावित करते हैं और हम उन्हें प्रभावित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो बहुत बड़ी बात होगी भाई। तो सीधा आपको लिखना है इतना छोटा सी परिभाषा, फिर बाकी जानकारियों को इंक्लूड कर देता हूँ। हमारे आसपास जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर बना एक ऐसा परिवेश जिसमें हम रहते हैं, तो उस परिवेश को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक। हम बच्चों क्या होते हैं, पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और पर्यावरण हमें प्रभावित करते हैं। जैसे इस बात को समझने के लिए आपको कैसे समझ सकते हैं, जैसे हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते हैं, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन का स्तर घट जाएगा और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ सकता है, मानव और अन्य जीव जंतुओं के लिए इसका क्या होगा, नुकसान ज्यादा होगा। नुकसान होने के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा इससे। और पर्यावरण कैसे हमें प्रभावित करता है, इस बात को समझने के लिए आपको समझ सकते हैं ऋतुओं का परिवर्तन। ऋतुओं का परिवर्तन, जैसे जैसे गर्मी से ठंडी आई तो आपने ऊनी कपड़े, और सर्दियों में सर्दियों वाले कपड़े वगैरह वगैरह, यानी कि आपने ठंडक महसूस किया, गर्मी में गर्मी महसूस किया, बरसात में बरसात को महसूस किया। ये सारे जो पर्यावरण के तत्व हैं, ये सब आपको क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। इस तरीके से पर्यावरण हमें प्रभावित करता है और पर्यावरण को हम प्रभावित करते हैं। तो पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण हम पर निर्भर है और हम पर्यावरण पर भी निर्भर है। इसके बाद, पर्यावरण के बाद हमको समझना है पर्यावरणीय समस्याएं। पर्यावरणीय समस्याएं। पर्यावरणीय समस्याएं, तो सबसे पहले समझते हैं पर्यावरणीय समस्या किसे कहते हैं। पर्यावरणीय समस्या किसे कहते हैं, हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में
हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों एवं गतिविधियों द्वारा जब पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, जब हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों एवं गतिविधियों द्वारा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, तो वह अन्य प्रकार से हानि पहुंचाने लगता है हमें भी और अन्य जीव जंतुओं को भी। तो इसे पर्यावरणीय समस्याएं कहते हैं। और पर्यावरणीय समस्याएं जो होती है कई प्रकार की हो सकती है। इस पर अगर लंबे प्रश्न आ जाते हैं तो लंबे प्रश्न को आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे वनों की अंधाधुंध कटाई से ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है, गिर सकता है। तो जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे जीव जंतुओं को और मनुष्यों को बहुत प्रकार की हानि और बहुत से प्रकार के रोगों का जड़ बनता है। ये भी एक प्रकार की वनों की समस्या एक प्रकार की हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि हम जो क्या करते हैं कि गाड़ियों से इंडस्ट्रियल एरिया से जितने भी धुआं निकलते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहते हैं हम लोग, सीओ कहते हैं। गाड़ियों से निकलने वाले धुओं को हम लोग क्या कहते हैं, सीओ। और सीओ का सूत्र होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मानव के स्वास्थ्य हेतु बहुत ही हानिकारक होते हैं, अन्य जीव जंतुओं के लिए भी बहुत हानिकारक होते हैं। ये इसका मात्रा पर्यावरण में यदि ज्यादा हो जाएगा तो पर्यावरण का संतुलन क्या हो जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, जिससे कई प्रकार के रोग पैदा हो जाएँगे। इसी प्रकार इसी क्रम में एसी, कूलर, एसी, फ्रिज में से जो सीएफसी गैसें निकलती हैं, जिसे हम क्लोरोफ्लोरो गैसें कहते हैं, ये सारी गैसें ऐसी होती हैं कि ये जाती हैं पर्यावरण में, ओज़ोन परत को क्या करते हैं, क्षतिग्रस्त करते हैं। ओज़ोन परत से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वो जो पराबैंगनी हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, जो पृथ्वी तक आती हैं, जो अन्य कई प्रकार के त्वचा रोग एवं कैंसर रोगों का मुख्य कारण बनती है, जिससे पर्यावरण जो कि एक पर्यावरणीय समस्या का विषय बन जाता है। ये सारी बातों को आप अपने निबंध के तौर पर पर्यावरणीय समस्या के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को समझना है अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट, इसके बाद अपशिष्ट पदार्थ, इसको हम लोग वेस्ट मैटर बोलते हैं। अपशिष्ट पदार्थ को अंग्रेजी में बोलते हैं वेस्ट मैटर। वेस्ट मीन्स होता है कचरा। तो ये देखो नाम इतना बढ़िया है विज्ञान में, अपशिष्ट। अब अपशिष्ट नाम से ज्यादा तात्पर्य समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका हिंदी में और शुद्ध भाषा में आप जो समझते हैं उसका मतलब होता है कचरा। तो कचरा पदार्थ किसे कहेंगे इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन की क्रियाकलापों और गतिविधियों में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अब हमारे उपयोग में नहीं है। तो इन सभी पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल बोलते हैं। जैसे आप बिस्किट खरीद से बाजार से बिस्किट खरीद के लाए, और उसमें से जितने बिस्किट के पदार्थ थे जो खाने वाले थे, उसे आप खा के क्या किए, खा लिए। और वो बिस्किट का जो पैकेट है वह आपके उपयोग में यदि अब नहीं है, तो इसका मतलब बिस्किट का वो पैकेट आपके लिए क्या हो गया, कचरा हो गया। ठीक है। इसी तरह जब पॉलीथीन में आप कोई सामान बाजार से खरीद के लाएँ, पॉलीथीन में जो सामान था वो आपके यूज़ का हो गया, अब पॉलीथीन आपके यूज़ का नहीं है, इसलिए पॉलीथीन आपका क्या हो गया, अपशिष्ट पदार्थ हो गया। तो ये सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। और अपशिष्ट पदार्थ को एक बार फिर से समझते हैं। हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में कुछ ऐसे पदार्थ जो हमारे उपयोग में अब नहीं होते हैं, उसे हम लोग अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ जो हमारे लिए अब अनुपयोगी हो गई है, जो पहले उपयोगी थी, अब हमारे लिए अनुपयोगी हो गई है। अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, पहला हमारा है जैव, इसके बाद निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय, इसके बाद होता है अपशिष्ट, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ। और दूसरा हमारा क्या होता है भाई, अजैव, अजैव निम्नी, अजैव निम्नीकरणीय, इसके बाद अपशिष्ट पदार्थ। फिर से एक बार समझते हैं, ये अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, हमारे दैनिक जीवन में कितने प्रकार के देखे जा सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ, एक होता है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिनका अपघटन जैव प्रक्रम के द्वारा हो जाता है। तो ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ। जिसका अपघटन, मैं लिख देता हूं, जिसका अपघटन, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिसका अपघटन
जैव प्रक्रम के द्वारा हो जाता है। ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिसका अपघटन जैव प्रक्रम द्वारा हो जाता है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई मान लीजिए कुत्ता किसी एक्सीडेंट में मौत हो गया, तो कुत्ता की जो डेड बॉडी होती है वो अपशिष्ट पदार्थ हो गई। अब वो क्या होती है, रोड के किनारे पर पड़ी रहती है। आप देखते हैं कि चील कौओं के द्वारा वो खाई जाती हैं। इसके बाद उसमें क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, और जिससे जो उसको क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े उस वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, खाते खाते एक समय आता है उसको नष्ट कर देते हैं। तो ऐसा कचरा ये है जो प्रकृति स्वयं से इसको क्या करती है, नष्ट कर रही है। तो ऐसे अपशिष्ट या ऐसे कचरे को हम लोग क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ। मतलब ऐसे कचरे जो प्रकृति स्वयं खुद से उसको क्या करती है, दूर कर लेती है, ऐसा नष्ट कर लेती है, क्षरण कर देती है। तो ऐसे अपशिष्ट पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ। अगर लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिसका अपघटन जैव प्रक्रम के द्वारा हो जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ। जैसे केले का छिलका हो गया, जैसे केले का केले का छिलका हो गया, कागज हो गया, मृत शरीर, थोड़ा इधर लिख देता हूँ, मृत शरीर हो गया, टीसी लिख दो। केले का छिलका कैसे हो सकता है, जैसे केला आप बाजार से खरीद के लाए, केले को खा लिए, तो केले का जो छिलका है उसको आप जो है भैंस को डाल देते हैं या किसी जीव जंतु को डालते हैं, जो कि वो खा डालता है। तो इसका मतलब जैव प्रक्रम उस द्वारा उसको नष्ट किया गया। कागज को भी आप क्या करते हैं, अलग इसी तरह जैव प्रक्रम के द्वारा खर्च कर सकते, क्या करते हैं हम लोग, मिट्टी में रख देते हैं, मिट्टी मिल में मिल जाता है। मृत शरीर को अभी मैंने बताया ही। तो ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिसका अपघटन जैव प्रक्रम के द्वारा हो जाता है उसे हम लोग जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिसका अपघटन जैव प्रक्रम के द्वारा नहीं होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिनका अपघटन, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिसका अपघटन जैव प्रक्रम, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ मेरे भाई जिसका अपघटन जैव प्रक्रम द्वारा नहीं हो पाता है, नहीं हो पा नहीं हो पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ। ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिसका अपघटन जैव प्रक्रम के द्वारा नहीं होता। मतलब ऐसे भी कुछ हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे पर्यावरण में, जिसे मतलब प्रकृति स्वयं इसको नष्ट नहीं कर सकती है। जैसे प्लास्टिक हो गया, जैसे इसी का जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक आपको बताता चलें कि प्लास्टिक को किसी भी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता है। रबड़ हो गया, टायर हो गया, और कांच हो गया, टीसी लिख दे रहा हूँ। ये सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं जिनका अपघटन जो होता है जैव प्रक्रम के द्वारा नहीं हो सकता है। ऐसे कचरे को, ऐसे वेस्ट मटेरियल को प्रकृति स्वयं नष्ट नहीं कर पाती है। तो ऐसे वेस्ट मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो वीडियो को कई लोगों तक शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू वेरी